हेलो फ्रेंड, तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं, क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जिसके चलते हम डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर यानी लाइन बाय लाइन जिसको कर सकते हैं लिख के ले आए हैं। और आपको बस ध्यान से सुनना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। कब हुई? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। फिर है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है। फिर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर है आगे कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? भारत के लिए पहली फैक्ट्री कब पारित हुई? तो 1881 में भारत के लिए पहली फैक्ट्री पारित हुई। कब? 1881 में। ठीक है। फिर है कि वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन? कार्ल मार्क्स ने। आपको कमेंट करके बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ। ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, यह कमेंट करके आपको बताना है। फिर है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कब? 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई। फिर है आगे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। कब? 1907 में। ठीक, याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। फिर आगे है कि सेफ्टी लैम्प की आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने? हम्फ्री डेवी ने किया था। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ठीक है। आगे है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इंग्लैंड में जो था से औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से? वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुआ था। ठीक है। फिर है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। किसने? जेम्स वाट ने। याद रखना, वाष्प इंजन यानी जेम्स वाट, वाष्प इंजन यानी जेम्स वाट। ठीक है। फिर है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। कहीं बंगाल भी दिया रहता है तो आपको बंगाल भी मार देना है, ये नहीं करना है कि कोलकाता था। ऑप्शन में कोलकाता नहीं रहेगा, बंगाल रहेगा, तो आपको बंगाल मार देना है ऑप्शन से। ठीक है ना। फिर है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना। ठीक है। फिर आगे है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई थी। कब हुई थी? 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई। कब? 1920 में हुई। शायद यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, देखेंगे। फिर है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून, आगे क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुई? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुई। कब? 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुई। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुई। कहाँ? तो भारत में। फिर आगे क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री
कानून कब पारित हुई? तो 1801 में इंग्लैंड में पहली फैक्ट्री एक्ट बोलो चाहे कानून बोलो पारित हुई थी, ठीक है ना। फिर है लास्ट कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, ठीक है। तो यह सब क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण लगा होगा और हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए अब मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।